क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। पुराने जमाने के फिलोसफर्स से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया के जीवन की खोज हमारे कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाती रहती है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है। मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब से अधिक तारे हैं और यह केवल एक आकाश गंगा है। सोचिए, जब हम अरबों आकाश गंगाओं की बात करते हैं तो यह संख्या कितनी विशाल हो जाती है। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और कई स्टार्स के ग्रह भी हैं। इन ग्रहों में से कुछ हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तरह हो सकते हैं, जिनमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों पर पानी, वायुमंडल और अन्य आवश्यक तत्व हो सकते हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि स्टैटिस्टिकली ये नामुमकिन सा लगता है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन है। जब हम इस विशालता को देखते हैं तो यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं न कहीं किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। यह विचार हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। दूर की गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं, यानी हम यूनिवर्स को वैसा देखते हैं जैसा वो अरबों साल पहले था। यह समय यात्रा की तरह है, जहां हम अतीत में झांक सकते हैं और ब्रह्मांड के विकास को समझ सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड कितना पुराना और विशाल है। यूनिवर्स अरबों सालों से इवॉल्व हो रहा है, जिससे जीवन के उभरने के कई मौके मिले हैं। यह विकास प्रक्रिया निरंतर चल रही है और हर नए तारे और ग्रह के साथ जीवन के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में जीवन की कितनी विविधता हो सकती है। स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच की विशाल दूरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक बड़ी चुनौती है। यह दूरी इतनी अधिक है कि हमारे वर्तमान तकनीक से इन दूरियों को पार करना असंभव है। लेकिन यह हमें निराश नहीं करता, बल्कि हमें और अधिक उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन है भी तो उसे धरती से ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमें उन संकेतों की तलाश करनी होगी जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल, रासायनिक संकेत या अन्य प्रकार के प्रमाण। यह खोज एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के करीब ले जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद ब्रह्मांड की विशालता हमें उम्मीद देती है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कहीं न कहीं किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी खोज जारी रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ कहीं और जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। यह संभावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह विचार हमें ब्रह्मांड के प्रति और अधिक जिज्ञासु बनाता है और हमें नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए पानी, एनर्जी का सोर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जरूरी हैं। पानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी है। एनर्जी इन रिएक्शंस को पावर देती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूनिवर्स में बहुत हैं। इंटरस्टेलर क्लाउड्स, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स में पाए जाते हैं। इन चीजों का होना जीवन की संभावना को बढ़ाता है। जीवन की खोज उन प्लैनेट्स पर ज्यादा फोकस करती है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन वो जगह है जहां टेम्परेचर पानी के लिए बिल्कुल सही होता है। हैबिटेबल जोन या गोल्डिलॉक्स जोन वो जगह है जहां पानी के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही होते हैं। इस जोन के बाहर प्लैनेट्स पर जीवन होने के चांसेस कम होते हैं। हैबिटेबल जोन का साइज और लोकेशन स्टार के साइज और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बड़े गर्म स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स बड़े और दूर होते हैं। छोटे ठंडे स्टार्स के जोन्स छोटे और पास होते हैं। स्टार के इवॉल्व होने के साथ हैबिटेबल जोन भी बदलता रहता है। किसी प्लैनेट को हैबिटेबल जोन में पाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जीवन की गारंटी नहीं है। प्लैनेट पर जीवन है या नहीं, ये जानने के लिए कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान जीवन के सबूत खोजने के लिए समर्पित है। एसईटी रिसर्चर्स बड़े रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को स्कैन करते हैं ताकि आर्टिफिशियल सिग्नल्स मिल सकें। ये सिग्नल्स रेडियो वेव्स, लेजर बीम्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे फॉर्म्स हो सकते हैं। सेटी मानता है कि बुद्धिमान सिविलाइजेशंस जानबूझकर या अनजाने में सिग्नल्स भेज रहे होंगे। ऐसा सिग्नल मिलना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का पक्का सबूत होगा। सेटी रिसर्च चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और सिग्नल्स बहुत वीक होंगे। दशकों की खोज के बाद भी सेटी को अभी तक कोई कंफर्म्ड एलियन सिग्नल नहीं मिला है। इंसानी क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स में अपनी जगह समझने की चाहत से ये खोज जारी है। फर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के होने की हाई प्रोबेबिलिटी और उनके ऑब्जर्वेबल एविडेंस की कमी के बीच कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। अगर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस कॉमन हैं, तो उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी। इंटरस्टेलर ट्रैवल भी। अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है, तो सिविलाइजेशंस पूरी गैलेक्सी को कम समय में कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो हमने इन सिविलाइजेशंस का कोई एविडेंस क्यों नहीं देखा? यही फर्मी पैराडॉक्स का मेन सवाल है। इसके कई सॉल्यूशंस बताए गए हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवल की डिफिकल्टी से लेकर सिविलाइजेशंस के दूसरे स्टार्स तक पहुंचने से पहले खुद को डिस्ट्रॉय कर लेने तक। द ग्रेट फिल्टर फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स की कमी क्यों है, जबकि बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये कहता है कि एक क्रिटिकल हर्डल है जो लाइफ को एडवांस्ड स्पेसफेयरिंग सिविलाइजेशन बनने से रोकता है। ये हर्डल इतना सिग्निफिकेंट है कि बहुत कम सिविलाइजेशंस इसे पार कर पाती हैं, अगर कोई भी। ये फिल्टर लाइफ के डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में कोई रेयर इवेंट हो सकता है, जैसे कि लाइफ का ओरिजिन इटसेल्फ या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन।
ये भी हो सकता है कि ये फिल्टर किसी स्पेसिफिक स्टेज पर हो, जैसे कि इंटेलिजेंट लाइफ का इमर्जेंस या कोई कॉमन ऑब्स्टिकल जो सभी सिविलाइजेशंस फेस करते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या सोशल हो सकते हैं जो किसी भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। द ग्रेट फिल्टर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, फिजिक्स के लॉज में कोई लिमिटेशन या इंटेलिजेंट लाइफ की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हो सकती है। ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जैसे कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजंस या ब्लैक होल्स हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स अपनी ही टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या टेक्नोलॉजिकल कोलैप्स। हम नहीं जानते कि हम ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं या वो आगे है। अगर हम इसे पार कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमने वो रेयर और डिफिकल्ट स्टेजेस पार कर ली हैं जो दूसरी सिविलाइजेशंस नहीं कर पाई। अगर हम इसे पार कर चुके हैं तो हम उन कुछ सिविलाइजेशंस में से एक हो सकते हैं जो इतना आगे आ पाए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स में और भी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं। अगर ये आगे है तो हमारा फ्यूचर हमारे सोच से ज़्यादा अनसर्टेन हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि कौन से चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हमें फेस करने होंगे और उन्हें कैसे ओवरकम करना होगा। द ग्रेट फिल्टर ये सवाल उठाता है कि क्या हम वाकई स्पेशल हैं या बस लकी हैं? क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या और भी सिविलाइजेशंस हैं जो हमारे जैसे ही चैलेंजेस फेस कर रही हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा प्लेस इन द कॉस्मोस क्या है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम यूनिवर्स में वाकई अकेले हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा है। धरती जीवन का एक अनोखा और नाजुक ओएसिस होगी। हमारे प्लैनेट पर जीवन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हम पर होगी। अकेले होने का मतलब होगा कि हम कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस के एकमात्र रखवाले हैं। अकेले होने का विचार हमारे अस्तित्व और यूनिवर्स में जीवन के फ्यूचर को शेप करने की हमारी क्षमता के महत्व को दर्शाता है। अगर हम अभी अकेले हैं तब भी भविष्य में कहीं और नया जीवन उभर सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज इंसानी क्यूरियोसिटी से प्रेरित एक ऑनगोइंग क्वेस्ट है। साइंटिस्ट जीवन के साइंस खोजने के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के अभूतपूर्व व्यूज प्रदान करते हैं। जुपिटर और सैटर्न के आईसी मून्स एक्सप्लोर करने के लिए नए मिशंस प्लान किए गए हैं जहां सब सरफेस ओशंस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमें जीवन के ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझने में मदद करती है। इन्फॉर्मेशन का हर नया टुकड़ा हमें धरती के बाहर जीवन की संभावना को समझने के करीब लाता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज असल में खुद की खोज है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम केवल तारों को नहीं देखते, बल्कि अपने अस्तित्व के गहरे सवालों को भी देखते हैं। ये ब्रह्मांड में अपनी जगह और क्या हम अकेले हैं, ये समझने की कोशिश है। हम इस विशालता में अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये खोज अपने आप में वैल्यूएबल है, जो हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करती है और हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती है। वैज्ञानिक और खगोलविद दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। ये हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है और यह भी कि हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड में हमारी जगह अभी डिफाइन हो रही है। हम एक इवॉल्विंग स्पीसीज हैं जो हर दिन नए नए डिस्कवरीज कर रही है। हम एक यंग स्पीसीज हैं जो अभी स्पेस और टाइम की विशालता को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज है जो हमें इस एक्सप्लोरेशन में मदद करती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारी क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। सीटी रिसर्चर्स और ऑब्जर्वेटरीज इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। एक्सप्लोर करते रहने पर हमें एक दिन इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्या हम अकेले हैं। यह जर्नी हमें न केवल यूनिवर्स के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। क्या हम अकेले हैं? ये सवाल साइंस में सबसे गहरे सवालों में से एक है। यूनिवर्स की विशालता बताती है कि कहीं और जीवन हो सकता है, फिर भी हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमें ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने और अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। संभावनाएं बहुत बड़ी और ऑ इंस्पायरिंग है। शायद जीवन अबंडेंट है या शायद हम यूनिक हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर है जो हमारे असम्पशंस को चैलेंज करता है और हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करता है। यूनिवर्स अनंत संभावनाओं की जगह है। एक्सप्लोर करते रहने पर हमें एक दिन इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्या हम अकेले हैं।